नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम कारक से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज हम सीखेंगे कारक और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कारक क्या होते हैं? कारक कहीं कहीं इनको परसर्ग भी कहा गया है। एक ही बात होती है, ठीक है, कारक या परसर्ग। परसर्ग का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह कारक हिंदी में कारक 8 होते हैं। कई बार पूछा गया है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। कर्म, को, इसका चिन्ह होता है को। करण, इसका होता है से। संप्रदान, इसका होता है के लिए। संप्रदान का क्या होता है? संप्रदान के लिए होता है इसका। पांचवा होता है अपादान। अपादान से, अलगाव की स्थिति में अपादान। संबंध, संबंध का, की, के। का, की, के, इसका चिन्ह होता है संबंध का, की, के। अधिकरण, अधिकरण का होता है मैं, पे, पर। ये चिन्ह होते हैं, पूछे भी जाते हैं। संबोधन, संबोधन का होता है अरे, ओ। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं पहला। इससे प्रश्न कैसे आते हैं कारक से, वो देखेंगे। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान का है, कर्म का है, अधिकरण का है या अपादान का है? तो से अलगाव हमेशा अपादान में आता है। अलगाव की स्थिति होगी वहाँ पे अपादान। कभी कभी पूछा जाता है अपादान किस विभक्ति में आता है, तो ये होगा, विभक्ति इसकी हो जाती है पंचमी। पंचमी में आएगा, पांचवी विभक्ति है इसकी अपादान। अगला, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग है। अधिकरण का क्या है? ने है, पर है, से है, को है। क्या है? तो अधिकरण में इसमें हो जाएगा पर। अगला प्रश्न, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये संज्ञा है, परसर्ग है, सर्वनाम है, विशेषण है। क्या है? तो के लिए आया है। यहाँ पे हम देखेंगे के लिए। के लिए किसके लिए आता है? संप्रदान के लिए आता है। तो ये आ जाएगा परसर्ग, यानी कि ये कारक है। ठीक है, ना तो संज्ञा है, ना ही सर्वनाम है, ना ही विशेषण है। क्या है? परसर्ग है। इसका मतलब है कारक। से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? से के द्वारा अधिकरण है, करण है, अपादान, संप्रदान। देखिए, कारक में से दो जगह आया है। एक तो अपादान, अपादान के लिए आया है से, लेकिन यहाँ पे कब होगा? जब अलगाव की स्थिति होगी। अलगाव यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, तो वहाँ पे से का प्रयोग किया जाता है। एक से आता है करण में, करण में जिसके द्वारा, इसका अर्थ होता है, यहाँ पे से आता है के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है। जैसे
मैं बस के द्वारा आगरा जाता हूँ। तो बस क्या है? करण है, यानी कि साधन है। ठीक है, नहीं तो अधिकरण होगा, ना ही अपादान होगा, ना ही संप्रदान होगा। तो से के द्वारा क्या हो जाएगा? करण। साधन के माध्यम से हम यहाँ पे से के द्वारा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसमें तृतीय विभक्ति होगी। अगला, वह मुझसे अलग रहता है। वह मुझसे अलग रहता है। तो क्या होगा? इसमें करण होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा, अपादान। सब जानते हैं अलगाव की स्थिति होती है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान। कोई चीज़ किसी से अलग रह रही है, अलग है, दूर है, तो वो अपादान हो जाएगा। ये हमेशा पंचमी में जाता है, पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न, माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का कहाँ गया? विशेषण है, वाक्यांश है, सार्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, की, के। माँ का लड़के के साथ क्या है? संबंध है। तो का इसमें दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध कारक। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर हम ऑप्शन में से ही ढूंढ सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं, अपादान कहते हैं, संप्रदान कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? क्रिया जिससे संबंध होती है करण कहते हैं। किस क्रिया माने कार्य का होना। कार्य का होना किससे हो रहा है? करण से। करण संप्रदान, जो कि तृतीया विभक्ति में आता है करण। इसका होता है से के द्वारा। चिन्ह है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, इनमें कर्ता क्या है? कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है कार्य को करने वाला। तो इस वाक्य में हमें देखना है कि कर्ता क्या है। सभी है, चिट्ठियाँ हैं, डाक है, भेजी गई हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी तो नहीं होगा, क्या होगा? इसमें हमारा कर्ता हो जाएगा चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ ही तो भेजी जा रही हैं, मेन चीज़ क्या है? चिट्ठियाँ। तो कर्ता हमारा मिल गया चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता, अब देखिए हमें ये 4 वाक्य हैं, इनमें से देखना है कर्ता किस में दे रहा है। बीमा को पुस्तक दे दो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना। ठीक है, तो इसमें कर्ता हमें ढूंढना है। बीमा को पुस्तक दे दो, ये कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे को बोल रहा है कि बीमा को पुस्तक दे दो, यानी कि जिसको हम कोई चीज़ देते हैं, दान देते हैं, तो उसमें हमारा कर्ता नहीं होगा, उसमें होता है, क्या होता है बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मोहन को जाना है। मोहन को जाना है, कर्ता कारक है, कर्ता है यहाँ पे मोहन। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध वाला हमें पहचानना है। राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो हमें देखना है संबंध वाला कारक कौन सा होगा। जिसमें का की के होगा वही संबंध वाला कारक होगा। तो हमें देख लेंगे, राम ने रावण को मारा, इसमें तो कर्ता कारक है क्योंकि ने आ रहा है। कर्ता में क्या आता है? ने। तो इसमें ने आ रहा है। माँ अपने बच्चे को मारती है, माँ के द्वारा बच्चा पीटा जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये कर्म में आ गया। राम खाना खाता है, ये कर्ता आ गया। ठीक है,
तो हमारा बचता क्या है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो का की के भी मिल गया इसमें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अगला प्रश्न, राम ने बाजार से कपड़ा खरीदा। राम ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, करण होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा, अधिकरण होगा। क्या होगा, राम ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यानी कि कोई न कोई साधन इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन होगा करण से के द्वारा। कहाँ से कपड़ा खरीदा जा रहा है, बाजार से। ऑप्शन हमारा सही हो गया पहला। अगला प्रश्न, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता, सॉरी ये है ने कारक चिन्ह, ने का कारक चिन्ह है। तो हम जानते हैं कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए। तो ने हमारा मिल गया, ने किसका है, कर्ता का है। कर्ता में हमेशा ने या तो वाक्य में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कर्ता छिपा भी रहता है और कभी भी दिखाई देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो इसमें क्या होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा, कर्म होगा, संबंध होगा। अब देखिए, को किसका परसर्ग होता है, किसका चिन्ह होता है, बहन को, ठीक है। हरिमोहन तो कर्ता हो गया, किसको दे रहा है, अपनी बहन को, तो एक कर्म भी हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देना भी आ रहा है, लेकिन देने के अर्थ में संप्रदान नहीं होगा, अगर के लिए होगा यहाँ पे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे को दे रहा है तो क्या हो जाएगा, कर्म, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह ताले की चाबी है। यह ताले की चाबी है, कर्ता कारक है, करण है, अपादान है, संबंध है। काकी के किस में आता है, काकी के आता है संबंध कारक में। तो ताले की चाबी, काकी के संबंध कारक हो गया, ठीक है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कर्ता कारक है, कर्म है, अपादान है, करण है। हम आठों कारक के चिन्ह जब याद कर लेंगे तो हमें इन प्रश्नों में बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कर्ता का क्या होता है, ने होता है, कर्म का को होता है, अपादान का से होता है, अलगाव, और करण का होता है, करण का भी से होता है, जहाँ पे द्वारा भी लिखा होता है, से के द्वारा, ठीक है। तो अब हम जान गए कर्ता किस में आएगा, ने में आएगा। तो शिक्षक क्या है, कर्ता है, ठीक है। शिक्षक क्या है, कर्ता है, कर्ता ने। अगला प्रश्न, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली, ये भी कर्ता में चला जाएगा, कर्ता कारक है, ठीक है। उसने टेढ़ी चाल चली। अगला प्रश्न, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, संबंध कारक है, अपादान है, करण है, संप्रदान है। अब से किस में आता है, से दो जगह आता है, करण में और अपादान में। तो करण तो नहीं होगा, करण क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साधन जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, साधन तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, राम सीता से सुंदर है, यानी कि राम सीता से अलग है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, अपादान, अपादान हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, क्रियापरक व्यापारिक कोड चिन्हित किए जाते हैं। क्रियापरक व्यापारिक कोड किससे चिन्हित होते हैं, वचन से, पक्ष से, लिंग से, कारक से। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और कारक। लेकिन बाद में भी हमें इसको ध्यान रखना है, क्रियापरक चिन्हित जो शब्द होते हैं वो कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है,
पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। बहुत बार ये परीक्षा में आता है, ये वाक्य भी कई बार पूछा गया है। पेड़ से पत्ता गिरा, कर्म कारक अपादान संप्रदान करण। तो जिस चीज से जो वस्तु अलग होती है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति आ गई। तो से जो दिख रहा है हमें, से किस में आता है, अपादान में, अलग हो रहा है। पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अपादान। ठीक समय पर आना, ठीक समय पर आना, इसमें कारक क्या होगा, करण होगा, अधिकरण होगा, कर्म होगा, संप्रदान होगा। क्या होगा तो बताइए, इसमें होगा ठीक समय पर आना। पर किस में आता है, मैं पे पर किस में आता है, किस में आता है, अधिकरण, अधिकरण में आता है। करण से के द्वारा, ठीक है। कर्म को, संप्रदान के लिए जब कोई वस्तु किसी को दान देते हैं तब भी हमारा क्या होगा, संप्रदान होगा। कोई वस्तु किसी से अलग होती है, अपादान हो जाएगा। किसी से संबंध दिखा रहा है तो संबंध कारक हो जाएगा काकी के। और अधिकरण दिखा रहा है ठीक समय पर आना, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।